आई एम सरान गुप्ता फ्रॉम द एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है? सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। अब इसका मतलब क्या हुआ? सी बेटा, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, साथ साथ इसकी मीनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज artificial person. Artificial person. Why it is known as artificial person? Because it does not have any physical existence like human being. जैसे human being की human existence होती है, वो चल सकता है, मूव कर सकता है, कुछ काम कर सकता है, वैसे कंपनी खुद से कुछ कर नहीं सकती है। मगर वो आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये क्रिएट किया गया है लॉ से। दैट मीन्स लीगली ये फॉर्म हुआ है। कैसे लीगली फॉर्म हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई गई है। और इसमें इसको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे नेचुरल पर्सन लीगली जा सकते हैं, वैसे ही जॉइंट स्टॉक कंपनी भी लीगली किसी को स्यू कर सकती है। सेकंड इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स दैट business has its different identity from its owner. That means कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कंपनी है, उसकी आइडेंटिटी ओनर से एकदम डिफरेंट होती है। दैट मीन्स अगर किसी कंपनी को एसेट परचेज करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो कंपनी अपने नाम से करती है, ओनर के नाम से नहीं करती है। इसलिए जो हमारी कैपिटल होता है, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कैपिटल को हम लोग बेटा लाइबिलिटी मानते हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्यों? ऐसा क्यों? सिंपल सी बात है, अगर हम कंपनी ओनर्स को एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रही है, सो दैट मीन्स जब ओनर कैपिटल के थ्रू फंड लगाएगा तो बिजनेस का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि ओनर को रिटर्न वो अमाउंट करना पड़ता है, मे बी एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द बिजनेस और बिफोर दैट ऑल्सो। सो दैट मीन्स कैपिटल जो है वो एसेट नहीं होगा, वो एक लाइबिलिटी होती है फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड इज परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? अब बेटा देखो, चाहे ओनर जिंदा रहे या ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। ओनर पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी चलेगी तब भी। दैट मीन्स ओनर की लाइफ से कंपनी की लाइफ डिपेंडेंट नहीं होती है। सो दैट मीन्स कंपनी हैज एन इनडेफिनेट लाइफ टाइम पीरियड। आई होप इट इज क्लियर। फोर्थ इज लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो ओनर, जितना ओनर्स ने कैपिटल लगाया है उतनी ही लाइबिलिटी ओनर्स की होती है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और वो अपनी एसेट बेच के भी उसको रिपे नहीं कर पा रही है लोन को या लॉस को, तब भी बेटा जो ओनर्स रहेंगे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? एक होता है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पड़ा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर लॉस बहुत ज्यादा हो गया और कंपनी के एसेट उस लॉस को पे ऑफ रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटा ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेची तक जा सकती है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में होता है, मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है। उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर किसी ओनर ने 1 लाख रुपया लगाया है बेटा, तो उसकी लायबिलिटी बस 1 लाख रुपये तक रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, चाहे नुकसान कितना भी हो कंपनी का। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सी बेटा, कंपनी में एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर्स अपने ट्रांसफर कर सकता है, मगर कंपनी भी कौन सी कंपनी होनी चाहिए? पब्लिक कंपनी होनी चाहिए। अब कंपनी दो तरीके की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो शेयर को ट्रांसफर इजीली नहीं कर सकती है, मगर पब्लिक कंपनी इजीली ट्रांसफर कर सकती है। दैट मीन्स here when if you have purchased 1 lakh rupees shares and if you no longer want to be a part of that company, you can transfer your ownership to some other person. That is transferability of shares. I hope it is clear. Next is common seal. common seal का मतलब क्या है? एक बात बताओ बेटा, अगर आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या वो खुद से साइन कर सकता है? जैसे हम लोग साइन कर सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो साइन सिग्नेचर कर सकते हैं, क्या कंपनी खुद के नाम से साइन कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या कंपनी जिंदा है? नहीं जिंदा है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ ने बनाया है। तो फिर इस केस में क्या होता है कि कंपनी की एक सील बनाई जाती है, एक स्टैंप पर लगाया जाता है, जो कि बेटा एक सिग्नेचर होता है ऑफ द कंपनी। अब विदाउट कॉमन सील आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी का सिग्नेचर होना जरूरी होता है और वो सिग्नेचर है कॉमन सील। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसका मतलब क्या है? सी बेटा, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वही बिजनेस को भी कंट्रोल करता है, मगर कंपनी में ऐसा नहीं है। हो सकता है एक ओनर है मगर वो डायरेक्टली कंपनी के अफेयर्स में, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो। उसके लिए कौन होते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इनको राइट होता है कंपनी को मैनेज करने का। दैट मीन्स यहां पे ओनरशिप और कंट्रोल दोनों अलग अलग लोगों के हाथ में होता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज voluntary association. What does it mean, voluntary association? Voluntary का मतलब होता है कि खुद के विल से। That means अगर कोई पर्सन चाहता है कंपनी को जुड़ना, वो बाय विलिंगनेस जुड़ सकता है, और कोई चाहता है कंपनी को छोड़ के जाना, वो बाय विलिंगनेस
कंपनी को छोड़ के भी जा सकता है जस्ट बाय ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अपने शेयर्स को बेच के दूसरे को वो कंपनी से एग्जिट भी ले सकता है, या कंपनी के शेयर्स बाय करके वो कंपनी का पार्ट भी बन सकता है। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब इसका मतलब क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस का? कंपनी फंड कैसे रेज करती है? कंपनी बहुत तरीकों से फंड रेज कर सकती है, चाहे तो लोन भी ले सकती है, चाहे तो डिबेंचर भी इशू कर सकती है, चाहे शेयर भी इशू कर सकती है। अभी हम लोग एक चीज पे फोकस करते हैं, शेयर्स पे। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ए लिमिटेड। ए लिमिटेड को 50 लाख फंड रेज करना है फ्रॉम द पब्लिक। अब पब्लिक के पास क्या 50 लाख रुपए रखा हुआ है ऐसे एक पब्लिक के पास रखा है? नो। बेसिकली जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जो पब्लिक होती है, वो बेसिकली मिडिल क्लास पीपल रहते हैं। हो सकता है हाई क्लास भी पीपल हो, मगर 50 लाख रुपए एक जन से नहीं लिया जाता है। ये 50 लाख रुपए कई लोगों से लिया जाएगा। तो कंपनी करती क्या है, इस 50 लाख को कई पार्ट में डिवाइड कर देती है। उस पार्ट्स को बोलते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी। सपोज फॉर एग्जाम्पल इस 50 लाख को 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया, तो एक शेयर पड़ा कितना? 10 ईच का। अब ये 5 लाख शेयर्स 500 लोग भी खरीद सकते हैं, 1000 लोग भी अब खरीद सकते हैं। सो जब पब्लिक खरीदेगी ये शेयर्स, उनको बोलेंगे शेयर होल्डर। जो पब्लिक खरीदेगी ये शेयर्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। दैट मीन्स आप फाइनेंस रेज कर रहे हो फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज रजिस्टर्ड बॉडी। अब कंपनीज को, हर कंपनी को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। विदाउट उसके कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती है। दैट इज द लीगल ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू फॉलो इट। आई होप इट इज क्लियर। फीचर्स समझ में आ गया एंड अलॉन्ग विद द मीनिंग ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब चलते हैं मेरिट्स की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स मिटा रहे हैं। अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ही में कई मेरिट्स भी छुपे हुए हैं। कैसे? परपेचुअल सक्सेशन, दैट मीन्स कंपनी की लाइफ को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ओनर। इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मतलब है कि पर्सनल प्रॉपर्टी ओनर की अटैच नहीं की जाएगी, चाहे लॉस कितना भी हो। तो ये भी एक एडवांटेज ही तो है कि डिसएडवांटेज? एडवांटेज है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, किसी को ओनर नहीं बनना है, नहीं चाहता है अब ओनरशिप रखे, तो बेटा उसको ट्रांसफर करा जा सकता है। तो ये भी एक तरीके से मेरिट्स ही है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।